हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नया स्टडी प्लस 2020 में। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 1 में टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन करा दिए गए थे। आज पार्ट 2 है और उसमें आपके लिए क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, इन्हें हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है a प्लस बी किसी काम को 28 घंटे में तथा a प्लस बी प्लस सी उसे 21 घंटे में कर सकता है, तो c तथा b अकेले कितने घंटे में करेगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि a प्लस बी किसी काम को 28 घंटे में करते हैं। कितने में करते हैं? 28 घंटे में। तो a प्लस बी 28 घंटे में काम को कर रहे हैं और a प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 21 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 28 और 21 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो हमारा जो एलसीएम आएगा 84 आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम? 84। इसका जो एलसीएम आएगा तो इसका ये कितने बार जा रहा है बताइए? 3 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 28 3 84 और 21 चौक 84। ये इसकी क्या आ गई? इसकी इफिशिएंसी आ गई। ये 3 यूनिट पर डे का काम कर रहा है और ये कितने का कर रहा है? 4 यूनिट पर डे का काम कर रहा है। ओके, ये 4 यूनिट पर डे काम करेगा और ये 3 यूनिट पर डे काम करेगा। अब एक बात आप लोग ये बताइएगा कि यदि a प्लस बी दोनों की इफिशिएंसी यदि 3 है तो मैं ये कह सकता हूं अगर इतने की इफिशिएंसी ये 3 है और ये 4 है, ये कितनी? 4। तो आप लोगों को बताना है कि सी की इफिशिएंसी 1 होगी तभी तो ये 4 आई होगी। बताओ, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशिएंसी 4 है, ए बी की 3 है, अगर हम ए बी की इफिशिएंसी यहाँ 3 और सी की वैल्यू रखेंगे तभी तो 4 आ पाएगी, है ना। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। अब आपको क्या निकालना? सी तथा बी अकेले इस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो आप लोग देखिए, सी से हमें काम करवाना है। किससे काम करवाना है? सी से काम करवाना है। अब सी से काम करवाना है तो सी से काम करवाने के लिए आपका ये टोटल वर्क आ गया। ये 84 क्या आ गया? आपका टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क आपका 84 है और सी से आपको काम करवाना है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो आप लोग इसे 1 से भाग कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो ये काम करेगा वो 84 घंटे में फिनिश कर देगा। ये काम जो करेगा 84 घंटे में फिनिश। अब बात करते हैं किसकी? वो तो सी ने काम कर दिया। अब इसके बाद बी अकेले कितने घंटे में करेगा। अब एक बात आप लोग ये बताइए, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अगर मैं इसको दोनों पे बांटूंगा तो कितनी आएगी? ये 1.5 और 1.5। आप लोग क्या करो, इसे 1.5 को अगर हमें बी से काम करवाना है अकेले तो आपको जो 84 है उसको 1.5 से क्या करो? डिवाइड। ये 0 बढ़ जाएगा। या फिर आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3/2। 3/2 लिखेंगे तो इससे हमें ये फायदा होगा, 3 से सीधे सीधे इसको काटो, 3 दूनी 6 और कितना बचेगा ये बताओ? 2 3 8 24। तो 28 × 2 और ये आ जाएगा 56 घंटे में काम फिनिश कर देगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से कि a प्लस बी बी प्लस सी तथा सी प्लस ए क्रमशः 10 दिन 6 दिन तथा 12 दिन में काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे a प्लस बी आपका काम a प्लस बी जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है? a प्लस बी काम निपटा रहा है 10 दिन में और b प्लस सी काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। इसके बाद c प्लस ए कितने में कर रहा है? 12 दिन में। इन तीनों का आप लोग क्या करो? एलसीएम ले लो। इन तीनों का यदि मैं एलसीएम लूंगा तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। अगर 10 से बार करें इसके लिए 6 बार जाएगा, 6 धाम 60 और 12 पंजे 60। अब आप लोग ये बताइए, यहाँ पर आपके डबल पर्सन है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। ठीक है, ये आप ये दोनों मिलकर काम करें तो 6 यूनिट पर डे करेंगे, बी सी मिलकर करेंगे तो 10 यूनिट पर डे करेंगे, सी प्लस ए काम करेंगे तो 5 यूनिट पर डे करेंगे। तो आपका जो आएगा यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर इधर जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये 21 यूनिट आ जाएगा टोटल। कितना आ गया? अब तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा, आप लोगों को ये बताना है। अब यहाँ पर एक बात दिखाइए, a प्लस बी प्लस सी इनकी एवरेज एफिशिएंसी निकालें तो 21/2 आ जाएगा, जबकि टोटल वर्क कितना है? 60।
टोटल वर्क कितना है 60। तो टोटल काम करेंगे ये तीनों मिलके 60 को डिवाइड कर दो 21/2 से, तो हमारा हो जाएगा 60 दूनी 120/21। ठीक है। अब 21 चाहो तो 120/21 ऐसे ही रहने दो या फिर इसे सॉल्व कर लो। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे इसके लिए कि आप लोग 21 से क्या करेंगे 120 को डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84 और 21 पंजे 105 और 21 छंग हो जाएंगे आपके 126। ठीक है। तो पंजे बार भेज दो 21 पंजे 105 हो जाएगा और इसको माइनस करो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा आपका 0 यानी 15 बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं 5 सही और रिमाइंडर कितना बचा है 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। तो यदि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे इजी बनाएंगे, आइए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा कि कार्य का 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको जरा गौर से समझिएगा कि यदि मैं ए और बी इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर है ये 10 1/4, क्या आप लोग इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं 10 × 4 और आपका ये जो बनेगा वो बन जाएगा 10 चौक 40। कितना बन जाएगा ये 40। इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे ये 1/3 भाग 1/3 भाग ये। तो इसको हम कैसे करेंगे कि आप लोग करेंगे 20 × 3 यानी कि ये बन जाएगा अपना 20 × 60। अब ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जो अभी मैंने पिछली बार कराया था। ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे 40 और 60 का आप लोग ले लो एलसीएम। 40 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 40 60 का एलसीएम अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोगों का 120 एलसीएम आएगा। कितना आएगा 120। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 120। ठीक है। अब 120 जो एलसीएम आया उसको आप लोग कितने से डिवाइड करो 40 × 120 60 दूनी 120। अब आप लोगों को इन दोनों से काम करवाना है। इन दोनों से जब काम करवाएंगे तो ए की एफिशिएंसी आई 3 यूनिट पर डे की, बी की एफिशिएंसी आई 2 यूनिट पर डे की। इन दोनों को कंबाइंड करके अगर ये व्यक्ति काम करेंगे तो टोटल काम कितना है आपका 120 और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3 2 5 और 5 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 24 दिन में ये दोनों लोग काम फिनिश कर देंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है और बी कार्य के शेष भाग को 20 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे ए कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, यानी मैं कह सकता हूं कि ए जो काम कर रहा है वो टोटल काम 4 था उसका 1 भाग वह कर चुका है, यानी कि 1/4 भाग को 10 दिन में। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं कि जैसे ये 10 है आपका और 10 को आप लोग 1/4 से जब डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10 × 4/5 यानी 10 चौक 40। ये जो ए काम कर रहा है कितने में कर रहा है 40 दिन में कर रहा है। इसी प्रकार अब क्वेश्चन में बोला है कि बी कार्य के शेष भाग को। अब एक बात बताओ, टोटल काम 4 था, एक काम हो चुका तो बकाया काम कितना बचा 3। यानी कि क्वेश्चन में मैं कह सकता हूं कि अब जो 3/4 कार्य करने की जो बारी आई वो किसकी आई बी की आई। यानी कि अब जो 3/4 कार्य करेगा वो कौन करेगा बी करेगा। यानी 20 को आप लोग क्या करो 3/4 से डिवाइड, तो 20/3 इंटू ये कितना हो जाएगा और 20 चौक 80/3 हो जाएगा ये। ठीक है। ये बी का काम करने की बारी आई और ये करेगा 80/3। एक बार फिर से समझिएगा, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के शेष भाग को, शेष भाग मतलब
4 काम था, 1 हो चुका, तो बकाया काम कितना बचा 3, यानी 3/4 भाग को 20 दिन में कौन करेगा, बी करेगा, उसका सॉल्यूशन 80/3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी संख्या बटे में आ गई। तो आप लोग एक बात याद रखना, जब बटे में संख्या आ जाए तो कोई प्रॉब्लम क्यों आता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे 40 और 80 का अगर मैं एलसीएम लूं तो ये 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 दूनी कितना हो गई 80, और 80 एकम 80 यानी 1 × 3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3, कितने लिख देंगे डायरेक्टली 3। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि दोनों मिलकर काम कितने देर में करेंगे। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे की आई, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे की आई। अब दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, ए प्लस बी, टोटल वर्क 80, 3 2 तो हो गया 5, 5 से आप लोग भाग करोगे तो ये आ जाएगा 16 दिन। 16 दिन में काम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल, बाकी मिलते हैं कल।